जय हिंद स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक कक्षा 10 का रहेगा। कक्षा 10 की हम गणित पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 10 इसकी हम मैथ पढ़ेंगे। पेपर नज़दीक है इसलिए हम रिवीजन करने जा रहे हैं ना। पेपर नज़दीक है तो हमारा चैप्टर तो कोर्स कंप्लीट है, तो हम सोच रहे हैं कि इसका रिवीजन कर लें। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 जिसमें से दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं और इनको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधि से हल करेंगे और देखेंगे कि कितना सरल है कितना कठिन है ना। इस एमपी बोर्ड में इस पार्ट से यानी प्रतिस्थापन विधि वाले पार्ट से 3 नंबर के क्वेश्चन आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बताए अनुसार यदि करेंगे तो आपको अंक पूरे मिलेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 है। x प्लस वाई बराबर 14 है और दूसरा है, इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे। हमारे पास दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये हमारा समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। हमको जो समीकरण दिए रहेंगे, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे, जो भी दिए होंगे उनमें से एक को हम समीकरण 1 ले लेंगे, एक को समीकरण 2 ले लेंगे। हम ऊपर लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि हम कर रहे हैं? तो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि याद रखना, प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं अभी। ठीक, इस विधि में आपको जो सरल लगे, हमको तो समीकरण 2 ज़्यादा सरल दिख रहा है। जो समीकरण आपको सरल लगेगा उसी विधि को हम आगे बढ़ा देंगे। देखते हैं कैसे। जैसे हमको समीकरण 2 है, हमारा जो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। क्यों सरल बोल रहे हैं? क्योंकि इधर को हम प्रतिस्थापन का मतलब होता क्या? पक्षांतर करना। क्या होता है? पक्षांतर करना। तो हम इस y को उधर साइड ले जाएंगे, यानी इधर माइनस में है तो उधर साइड कहाँ चला जाएगा? धन में चला जाएगा, यानी प्लस में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो x अपनी जगह रहेगा, x अपनी जगह है। y को हम उधर ले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा 4, पहले लिख लेंगे, फिर प्लस का y हो जाएगा। बहुत सरल है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापन का मतलब होता है विस्थापन या पक्षांतर। ठीक, बहुत सरल शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिस्थापन विधि है इसका मतलब ये तो विस्थापन बोल दें या हम बोल दें कि पक्षांतर, हम पक्षांतर कर रहे हैं। तो जो हमारा नया समीकरण मिल के आया है ये हमारा बन गया समीकरण 3 बन गया। ठीक, समीकरण क्या बन गया है? 3 बन गया। याद रखना कि यदि मान लीजिए यहाँ पास 2 होता, 2x होता, 3x होता, जो भी होता, तो इसको फिर एक बार और पक्षांतर करते हैं। अभी हमारे पास x बराबर 4 प्लस वाई आ गया। हम जो समीकरण का मान आया है, x का मान है, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। यानी हम कहने का मतलब यदि 2 से हल करेंगे यहाँ पास तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। यदि 1 से हल करेंगे तो समीकरण 2 में रखना है। बहुत आसान है। चलते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x का मान रखते हैं। देखते हैं, x की जगह हम रखेंगे 4 प्लस वाई प्लस एक वाला y है, एक खुद का y है इसका, समीकरण 1 का। चलते हैं, बराबर कितना है? 14। y और y को आपस में जोड़ेंगे तो ये 2y हो जाएगा और 4 का पक्षांतर करेंगे तो 14 माइनस 4 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि y बराबर 14 में 4 पहले माइनस कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। ये यहाँ पास इसके y के गुणा में है, तो इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे
तो भाग में चला जाएगा। हम काट देंगे तो हम बोल सकते हैं कि y बराबर हमारे पास y बराबर 2 आया है। y बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 आया है। बहुत आसान है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस y का मान समीकरण अब 3 में रखना है। आप हो सके तो 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए या फिर 3 में। चूँकि 3 में डायरेक्ट हम मान रखेंगे y की जगह तो डायरेक्ट हमको मान आ जाएगा, इसमें फिर पक्षांतर करना पड़ेगा, इसलिए हमें समीकरण 3 ज़्यादा सरल है। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है x बराबर 4 प्लस वाई यानी 4 प्लस वाई की जगह हमको कितना रखना है 2 रखना है। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 6 आ गया। यही हमारा इसका क्या है फाइनल उत्तर होगा। ठीक, फिर से एक बार समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से करने का मतलब क्या होगा, या तो विस्थापन करना या फिर क्या करना पक्षांतर करना। किसका पक्षांतर करना, या तो 2 चर वाले हैं ना, 2 चर इसमें, तो 1 चर का पक्षांतर करना। हम समीकरण जो हमको 2 दिए गए हैं इनमें से जो सरल हो, समीकरण 2 में से जो सरल है, हमें समीकरण 2 सरल दिख रहा है तो हम y को डायरेक्ट क्या किए पक्षांतर कर दिए हैं। हम लिखे हैं समीकरण 2 से y को पक्षांतर कर दिए तो x बराबर हो गया 4 प्लस वाई। क्या बन गया 4 प्लस वाई। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो x की जगह 4 प्लस वाई रख दिए, प्लस में ये y खुद का है और ये 14 है ना, इन y को जोड़ोगे 2y हो जाएगा। 4 को पक्षांतर करेंगे, 14 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा। ठीक, तो 2 को फिर पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है तो इसके कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा। काट देंगे 1 सेकंड, यहाँ पास गलत लिखा गया है ना, 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 मिस्टेक हो गई थी, 5 दूनी 10। तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। एक सेकंड, यहाँ पास से गलत हो गया है। हाँ, y का मान अब समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पास 5 रखेंगे तो ये 9 आ जाएगा, है ना, मिस्टेक हो जाता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है यस माइनस टी बराबर 3 है, यस माइनस टी बराबर क्या है 3 है, और दूसरा समीकरण है यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है। हम एक को समीकरण 1 ले लेते हैं, लेकिन हम इसको अभी आगे सॉल्व करेंगे, है ना, इसको आगे सरल कर लेते हैं। इस रूप में लिखना है, इस रूप में रैखिक समीकरण के रूप में। अब ये बटे में है तो इसको बटे से हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम करेंगे, यानी हम बोल सकते हैं कि हर का एलसीएम करने पर, है ना, हम 3 और 2 का एलसीएम करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कॉमन है इतने तो बनता होगा ना। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 से 6 में 3 को भाग देना है, 3 को 6 में भाग देना है, यानी हम बोल सकते हैं कि इसको ले जाके इसमें क्या करना है भाग देना, डिवाइड कर देना है। भाग देंगे तो भाग देने में कितना आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 2 आ रहा है। 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s प्लस की जगह प्लस, और 2 का इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 के ऊपर गुणा करेंगे 3t हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। 6 को इधर ले जाएंगे पक्षांतर कर देंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 6 छंगे 36। ये हमारा हो गया समीकरण 2, है ना। ये हमारा भिन्न के रूप में था तो भिन्न के रूप में हटाना है और हमें रैखिक समीकरण, सिंपल जो समीकरण बने हैं उस रूप में लिखना पड़ेगा। तो हमारा बन चुका है। हम क्या किए 3 और 2 का एलसीएम कर लिए, 3 और 2 का एलसीएम किए 6 आ गया, और
3 का इसमें भाग दिए 2 आया, 2 को ऊपर गुणा कर दिए, 2 का 6 में भाग दिए 3 आया, 3 के ऊपर क्या किए गुणा कर दिए। बहुत सरल है। अब 6 को फिर पक्षांतर कर दिए, 6 छंगे क्या हो गया 36 हो गया। अब देखेंगे कौन सा वाला यानी समीकरण 1 और 2 कौन सा सरल आपको दिख रहा है। तो हमको तो समीकरण 1 ज़्यादा सरल दिख रहा है, समीकरण 1 क्या है ज़्यादा सरल है। तो हम बोलेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यस में टी को उधर ले जाते हैं, टी को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यस माइनस टी बराबर 3, सॉरी टी को उधर ले जाते हैं तो लिखते हैं यस बराबर 3 प्लस टी। क्लियर है क्या, यस अपनी जगह है और टी को उधर ले जा रहे हैं, इधर माइनस में है, उधर जाके कहाँ जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये हमारा अगला समीकरण आ गया 3 आ गया, समीकरण 3 आ गया। अब इस यस का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ पास समीकरण 2 में रखेंगे, यस का मान समीकरण 2 में रखते हैं, चलते हैं देखते हैं। तो 2 यस की जगह हमको रखना 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, 2 का गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में यानी इस ब्रैकेट के अंदर केवल है ना, 2 3 6 हो जाएगा प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, 2t और 3t आपस में दोनों जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा 5t बराबर 6, उधर चला जाएगा, इधर प्लस में है इधर प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 36 माइनस 6। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पास। तो 5t अपनी जगह है, 5t अपनी जगह है और 36 में 6 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 30, क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। अब 5 को उधर ले जाएंगे तो t बराबर हमारे पास हो जाएगा, हम डायरेक्ट इसको इधर ले जाते हैं और भाग दे देते हैं ना, भाग में जाएगा डिवाइड में जाएगा, 6 पंचे 30 यानी t बराबर हमारे पास आ गया 6 आ गया। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, t का मान समीकरण 3, देखिए समीकरण 1 थोड़ा बड़ा है, समीकरण 2 उससे ज़्यादा बड़ा है और समीकरण 3 में यदि t की जगह हम 6 रख देंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, वो हमारा फाइनल आंसर है। तो हम रखेंगे t का मान, लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर आगे लिखना है, समीकरण 3 में रखने पर। तो रखते हैं, चले देखते हैं, यस बराबर 3 प्लस 6, टी की जगह हमको रख देना है 6, तो यस बराबर हो जाएगा 6 3 9, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है। यस बराबर हमारे पास कितना गया था, यस बराबर 9 आया और टी बराबर हमारे पास 6 आ गया था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तीसरा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसी उसी तरह था जैसे दूसरा था और सरल भी है ना। ये थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट दिख रहा है क्योंकि इसमें दशमलव में है तो हमको थोड़ा डिफ़िकल्ट दिख रहा है, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं, हम इसको समीकरण 1 बना देते हैं और इसको समीकरण हम 2 बना लेते हैं, बहुत सरल है। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पास 0.2x है, यहाँ पास 0.3 बाई 1.3, 0.4, 0.5, 2.3। कहने का मतलब सभी में, पूरे में, सभी में देखेंगे ध्यान से तो एक अंक पहले दशमलव, सभी में एक अंक पहले दशमलव है ना, सभी में यानी सभी संख्याओं में एक अंक पहले ही दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास जैसे ए है 1.5 है, इसमें यदि हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये सिंपल सा 15 हो जाएगा है ना। ये वैसे हो तो रहा है कि ये 15.0 होगा, कितना होगा 15.0 हो जाएगा, 15.0 हो जाएगा, ठीक 10 का गुणा करने पर। तो हम दशमलव के बाद यदि 0 बस बच रहा है तो हम इसको हटा सकते हैं बहुत आसानी से। हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। क्लियर है क्या। इसी तरह इसमें भी पूरे में गुणा कर देंगे, पूरे में 10 का हम गुणा कर लेंगे तो इसी टाइप का मेन अंक आ जाएंगे हमारे पास।
तो हम लिखेंगे समीकरण एक व दो में 10 का गुणा करने पर ध्यान दिए रहेंगे। समीकरण 1 में और 2 में, पूरे समीकरण में 10 का गुणा करना है। यानी हम बोल सकते हैं कि पूरे में 10 का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इस पूरे में गुणा करेंगे तो हमारे पास से जो समीकरण बनेगा 2x + 3y बराबर 13 बनेगा। क्या बनेगा? 2x + 3y बराबर 13। ये हमारा हो गया समीकरण 3। समीकरण आगे बढ़ते जाएंगे, हमें कोई समीकरण से तो कोई समस्या नहीं है ना। 2 बने, 3 बने, 10 बने, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इस वाले में भी गुणा करेंगे तो बन जाएगा 4x + 5y बराबर 23। ये हमारा समीकरण हो गया 4। समीकरण 3 और 4, यानी हम कह सकते हैं कि अब हम इन समीकरण से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा मेन जो समीकरण बने हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 हैं। समझ में आ गया कि कैसे मेन अंक बन गए। जैसे 1.3 था, इसमें 10 का हम गुणा कर दिए तो ये आ जाता हमारे पास 13.0। तो 0 को तो हम लास्ट में हटा सकते हैं, है ना। 0 को हटा सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद केवल 0 है। तो दशमलव के बाद यदि केवल 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से देखते हैं समीकरण 1 सरल है या 2 सरल है। हालांकि इसमें समीकरण दोनों सही सेम टू सेम है। तो हम बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 नहीं, कितना है? 3 है। समीकरण 3 से क्या है? 2x, इसको उधर लेके जाएंगे, 3y को उधर ले जाएंगे तो बनेगा 13 - 3y। अब 2 को भी ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा x बराबर 13 - 3y बटे 2। ठीक, ये हमारा अगला समीकरण है। इसको हम बोल सकते हैं समीकरण 5 है। क्या बोलेंगे? समीकरण 5। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। x का मान, इस वाले x का मान अब हम समीकरण 4 में रखेंगे। इस वाले x का मान समीकरण 4 में रखेंगे। तो हम देखते हैं, लिखेंगे x का मान, आप लोग लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह कम है तो, है ना, हम मान रखते हैं डायरेक्ट। x का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो हमारे पास होगा 4x की जगह मान रख देते हैं 13 - 3y बटे 2। 13 - 3y बटे 2, ये पूरा मान रख दिए। ठीक, फिर प्लस 5y बराबर 23। देखिए ध्यान से, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 का अंदर, यानी पूरे इसमें गुणा कर देंगे जितने में ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। नीचे शायद न दिखेगा, एक स्टेप अभी आ जाएगा। तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा। और 26 को उधर ले जाते हैं, 26 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 23। अच्छा, ये एक सेकंड, ये माइनस में है ना, माइनस में है तो ये घटा देंगे तो माइनस बाई बस बचेगा। माइनस बाई है ना, मिस्टेक हो गया था, माइनस में है और ये प्लस में है। तो 6 में इसको घटाएंगे तो माइनस केवल बाई बचेगा, है ना। 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में, इधर साइड प्लस में पॉजिटिव है, उधर साइड ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, यानी 26। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो y का मान आया है तो माइनस बाई बराबर -3। 26 में 23 घटा देंगे तो -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर हमारे पास 3 बचेगा। ये हमारा y का मान है। अब y का मान हम समीकरण 5 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो 5 में देखते हैं, लिखते हैं x बराबर 13 - 3, y की जगह हम रखेंगे 3 बटे 2। तो हमारे पास आएगा x बराबर 13 - 3 त्रिकाई 9 बटे 2। तो 13 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 4 13 होता है। तो हम बोलेंगे कि x बराबर 4 बटे 2, काट देंगे तो हम बोलेंगे कि x बराबर 2। ये हमारा फाइनल आंसर है।
यानी जो हमारे समीकरण दिए गए थे, ये दोनों समीकरण थे, उनके मान x बराबर 2 आया है, प्लस का 2 आया है, और y बराबर प्लस का 3 आया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें कमेंट में बताते चलिएगा कि कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर है। 5वां क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 0, और सॉरी अंडर रूट में है ना, ये ध्यान दिए रहिए, अंडर रूट 2 है ना, x बाहर है अंडर रूट के, ऐसे इधर भी y बाहर है, x बाहर है और y बाहर है, यानी अंडर रूट 2x अंडर रूट 2 है और y बाहर अंडर रूट के, और अंडर रूट 3 फिर y बाद में। इसी प्रकार अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y, इसमें से समीकरण 1 इसको ले लेंगे और इसको समीकरण 2 ले लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लेंगे, है ना। आप लोग क्वेश्चन लिखिए, हम थोड़ा पानी पी लें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है कि हमें बार बार वीडियो देखने पड़ता है कि हमारा जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि क्वालिटी ख़राब हो जाए, क्योंकि हम ही वीडियो बनाते हैं, हम ही शूट करते हैं और हम ही इसको अपलोड भी करते हैं, और एडिटिंग भी हमें ही करनी पड़ती है ना, हम अकेले ही हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें से समीकरण 1 से या समीकरण 2 से जो भी आपको सरल दिखेगा, हम इसको यदि उधर ले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाए, सॉरी माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी हमें ये संख्या प्लस में आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 से कैसे सॉल्व होता है। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3x बराबर, ये इधर कहीं में है माइनस में है, उधर कहाँ चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 8y, क्या हो जाएगा अंडर रूट 8y। अब अंडर रूट 3 को उधर लेके जाएंगे, तो हम बोलेंगे x बराबर अंडर रूट 8y बटे 3, अंडर रूट का क्या है 3 है। ये हमारा अगला समीकरण क्या बन गया, 3 बन गया। ये ध्यान दिए रहेगा, ये थोड़ा कठिन टाइप का है, कठिन है ना, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वो देखेंगे। चलते हैं, इसको हम x का मान, जो हमारा मान आया x का मान, हम समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रख देते हैं। तो हम बोलेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2x, सॉरी x की जगह हम मान रख देते हैं, मान है हमारे पास अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3, ये हमारा मान है, ठीक, ये हमारा मान है, प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 8 में इसको गुणा कर देते हैं, अंदर गुणा करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट 16y प्लस अंडर रूट 3y, और इसके बटे में अंडर रूट 3 है, ध्यान से देखिए, और बराबर में क्या है 0 है। अब यहाँ पास देखिए, अंडर रूट 16 को तो हम हटा सकते हैं, इसका अंडर रूट हट जाएगा और क्या बन जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, है ना, 4 चौको क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो हम इधर सॉल्व करते हैं, तो हम बोलेंगे अच्छा इसके बटे में कुछ नहीं, तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो हम लिखेंगे 4y, और पहले एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट 3 और 1, अंडर रूट 3 और 1 का एलसीएम अंडर रूट 3 ही आएगा। अंडर रूट 3 जैसे हम 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो 2 आता है, वैसे अंडर रूट 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पास 4 में पहले से लिख दिया, क्योंकि अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो उतना का उतना ही रहेगा। और अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 16 को अंडर रूट से हटा देंगे, 16 को अंडर रूट से हटाएंगे तो प्लस का 4 आएगा, यानी 4 चौको क्या हो जाता है 16 हो जाता है। और 1 का इसमें भाग देंगे, अंडर रूट 3 में 1 का भाग देंगे तो अंडर रूट 3 आएगा,
और उसका ऊपर यानी √3 में गुणा कर देंगे तो √3 से √3 का गुणा करेंगे तो √ हट जाएगा और इधर 3 बचेगा, यानी 3 त्रिकाई 9 हो जाना चाहिए, 9 हो जाएगा। और √9 का मान आता है, सबको मालूम √9 का मान 3 आता है ना, बहुत आसान है, ये बेसिक चीज़ें हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बराबर, अच्छा बाई है, बराबर में क्या है 0, इसको हम उधर ले जाएंगे तो इधर भाग में है तो उधर कहाँ चला जाएगा, उधर गुणा में जाएगा। सबको मालूम है जो भाग में होंगे वो गुणा में जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में जाएगा, जो जोड़ में है वो घटाने में जाएगा, और जो घटाने में है वो कहाँ जाएगा, जोड़ में जाएगा 75 होने पर। अब आगे बढ़ते हैं। 4 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे, 4 3 7, y बराबर 0, √3 का गुणा 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम बोलेंगे y बराबर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 7 गुणा में है तो भाग में जाके 0 हो जाएगा। ये हमारा y का मान आ गया, y का मान। अब ध्यान से देखेंगे, y का मान √3 में रखेंगे, 3 में रखेंगे तो 3 में यानी कहने का मतलब x बराबर √8 गुणे 0 बटे √3, 0 का गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का गुणा √8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में √3 का भाग भी देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर भी हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है, x बराबर क्या आ गया है, 0 आ गया है। यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी जो रैखिक समीकरण दिया हुआ था ये वाला √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, उसका मान एक x बराबर 0 आया है और y बराबर भी क्या आया है, 0 आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले का ही चल रहे हैं ना, पहले का 6वां नंबर है। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 है, -2 है। और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। हमारे पास दो समीकरण दी हुई हैं। देखेंगे कि ये दोनों समीकरण जो दिए हुए हैं दोनों भिन्न के रूप में है, तो हम इनको पहले बदल देते हैं और बदल के लिखेंगे रैखिक समीकरण के रूप में। किस रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में। चलते हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं, फिर हम समीकरण 1 और 2 बनाते हैं। चलिए, जब तक आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, है ना। 3-4 तो हम बता चुके हैं क्वेश्चन। जब तक हम इंक डाल दें, हमारे मार्कर की 2 बूंद क्या है, मार्कर में ज़रूरी है इंक, बोलते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वही मार्कर है हमारा। पोलियो के नाम के लिए 2 बूंद ज़रूरी है। चलते हैं, सॉल्व करते हैं ना। अब इसमें क्या करना है, देखिए 2 और 3 का, यानी इस टाइप में जब भी दिखेंगे समीकरण, जब भी दिखेंगे तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। बहुत सिंपल से क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो हम 2 और 3 का एलसीएम करेंगे। बराबर को उधर साइड से मतलब नहीं है, बराबर किधर है ना, क्योंकि इनको मेन क्या है कि इनको भिन्न के रूप में बदलना है, सॉरी रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, x और y के मान को। तो हम इसको यानी x और y के मानों का, यानी जो हार रहेंगे उनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम सब जानते हैं कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 2 से 6 में भाग देंगे, 2 का 6 में भाग देंगे, 3 आएगा। 3 के ऊपर गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9x माइनस 3 का 6 में भाग देंगे, 2 आएगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10y बराबर -2। और ये 6 इधर भाग में है तो उधर जाके कहाँ जाएगा, भाग में है तो उधर कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। सबको मालूम है ना। तो हम करते हैं 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 -12। ये हमारा समीकरण 1 हो गया।
क्लियर है क्या? इसी टाइप से आप पेपर में भी कर सकते हैं, बहुत सरल रहेगा। अब इन दोनों का एलसीएम करना है, 3 और 2 का एलसीएम करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम वही 6 आएगा, 6 आएगा। 3 का 6 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर गुणा करेंगे 2x प्लस 2 का इसमें भाग देंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर गुणा करेंगे 3y बराबर 13/6 है। देखिए इधर ये भाग में है तो उधर कहाँ जाता है, गुणा में जाता है। तो चूँकि ये भाग में है, भाग से कट जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट ही पास काट देते हैं। तो हमारे पास जो बनेगा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। समीकरण हमारा 2 हो गया। अब देखिए हमारे पास व्हाइट बोर्ड जो है वो कम है ना, तो हमें थोड़ा इधर से करना पड़ेगा। तो हमको जो सरल दिख रहा है समीकरण 2 वाला थोड़ा कुछ सरल है। समीकरण 1 तो लंबा चौड़ा है, 9 है इधर और इधर 10 है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उधर से चालू करते हैं समीकरण 2 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिए इसमें मान रखते हैं, 2 क्या है, 2x बराबर 3y, 3y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y। 2 को भी ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ये हमारे पास समीकरण हो गया 3, समीकरण हो गया 3। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आगे लिख लेंगे 1 में रखने पर। 1 में रखते हैं तो देखते हैं क्या है, 9 अपनी जगह, x की जगह हमको क्या करना है, क्या रखना है, 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y 13 है ना, 13 है बटे 2 में, फिर माइनस 10y बराबर माइनस का 12। ठीक, हम क्या करते हैं 9 का, देखिए ये तो 2 से कट नहीं रहा तो हम अंदर गुणा कर देंगे। अंदर गुणा करेंगे तो 13 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 के साथ, और 9 एकम 9 2 11 117, 13 नहीं है 117 माइनस 9 त्रिक 27, इसके पूरे के बटे में 2 है, पूरे के बटे में क्या है 2 है। अब ये माइनस 10y बराबर माइनस का 12 है ना। ठीक, सही चल रहे हैं। अब 2 का भी पक्षांतर, एक सेकंड है, अभी पक्षांतर नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे और आगे फिर वही करेंगे, एलसीएम लेके आगे हल करना है। चलते हैं, यहाँ पास हमारे पास जगह थोड़ा कम है तो देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 1 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 2 आता है। अब 2 से 2 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर पूरे में गुणा करेंगे। अच्छा इधर 27y था, 27y पूरे में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 117 माइनस 27y, 1 का गुणा किए। अब a माइनस हो गया। ठीक, अब 1 का 2 में भाग देंगे, 2 आएगा, 2 को ऊपर गुणा करेंगे, 10 दूनी का आ जाएगा 20y बराबर माइनस का 12, क्या है माइनस का 12। 2 का इधर से पक्षांतर करेंगे, तो उधर गुणा में जाएगा और इन आपस में इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 117 माइनस, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 47y बराबर माइनस 12 दूनी 24, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस का 24। अब 117 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 47y बराबर माइनस 24 माइनस 117, इनको आपस में जोड़ दो, माइनस माइनस संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस करेगा तो 7 4 11, 3 1 और 2 बन जाएगा 3 1 4 और 1 ये बचा। अच्छा ये 47 किस में है, इधर गुणा में है तो उधर कहाँ चला जाएगा भाग में, माइनस का 47 y बराबर। ठीक, 47 से 47 माइनस से माइनस कट गया
और 47 का भाग दे देंगे, 47 का भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में जाएगा। 7 3 21 और 4 3 12, 12 2 14 है ना, 3 बार में पूरा का पूरा कट गया। तो हम बोलेंगे कि y बराबर हमारे पास 3 आ गया, y बराबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पास रखते हैं, जगह हमारे पास बहुत कम है। रखते हैं मान, x बराबर लिखेंगे, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटे 2 है, बटे 2 मान रखते हैं। तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y की जगह हमको क्या रखना है, 3 रखना है, 3 बटे में 2 है। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 त्रिकाई 9 बटे 2। तो हम बोलेंगे कि x बराबर 4 बटे 13 में 9 घटा देंगे, 4 बचेगा, 4 बटे 2। तो हम बोलेंगे कि x बराबर, काट देंगे, 2 बार से कट जाएगा तो 2 आएगा, यानी x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। यही हमारा फाइनल उत्तर है। ठीक है, बहुत आसान है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, पहले का ये अंतिम क्वेश्चन था, लास्ट यानी 6वां नंबर था। फिर भी एक बार और समझा देते हैं कि इन दो इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं जो भिन्न के रूप में रहेंगे समीकरण, तो उसको क्या करेंगे, पहले जो x और y इनके जो हर रहेंगे उनका आपस में एलसीएम लेना है, दोनों तरफ देख लीजिए, एलसीएम लेके आगे हम हल कर लेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं वीडियो यानी हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता होगा। तो हमारी भी थोड़ी मदद करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको लाइक करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।